नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एनएन और आप देख रहे हैं नया कदम। आज के इस विशेष सत्र में हम बात करेंगे भारत द्वारा तुर्की के बहिष्कार के बारे में, जो हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सामने आया है। जी हां दोस्तों, पहलगाम में निर्दोष अमरनाथ यात्रियों पर कायराना हमले के बाद से ही देश में गुस्सा उबल रहा है। तुर्की और अजरबैजान दोनों ही देशों ने न केवल इस बर्बरतापूर्ण कृत्य की निंदा करने से परहेज किया, बल्कि पाकिस्तान का खुलकर समर्थन भी किया। लेकिन दोस्तों, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। दोस्तों, भारत ने तुर्की और अजरबैजान को कड़ा संदेश देते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे पहले भारत सरकार ने तुर्की की कंपनी सेलेबाई एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। यह कंपनी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सहित 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती थी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत ने तुर्की की इस कंपनी को सीधा झटका देते हुए साफ कर दिया है कि आतंकवाद के समर्थकों को भारत में कोई जगह नहीं है। यह कार्रवाई भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, कार्रवाई यही नहीं रुकती। भारत सरकार के साथ साथ आम जनता भी इस बहिष्कार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। राजस्थान के अलवर में व्यापारियों ने तुर्की से आयातित सेब बेचना बंद कर दिया है। जी हां दोस्तों, देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए व्यापारी भाइयों ने साफ कह दिया है कि देश से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। और तो और दोस्तों, ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप और कॉक्स एंड किंग्स जैसी बड़ी ट्रैवल कंपनियों ने भी तुर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग्स लेना बंद कर दिया है। यानी अब भारतीय पर्यटक भी इन देशों को अपने ट्रैवल डेस्टिनेशन लिस्ट से बाहर कर रहे हैं। दोस्तों, बहिष्कार का यह दौर यही नहीं रुकता। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने तुर्की को कड़ा संदेश दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने तुर्की के सभी सरकारी संस्थानों के साथ अपने समझौतों को रद्द कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत अब आतंकवाद के समर्थकों को किसी भी स्तर पर बख्शने के मूड में नहीं है। यह कार्रवाई भारत की तरफ से एक स्पष्ट संदेश है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय उद्योग जगत की प्रतिष्ठित हस्ती हर्ष गोयनका ने भी इस मामले में अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने 2024 में तुर्की और अजरबैजान में पर्यटन के माध्यम से 4000 करोड़ से अधिक खर्च किए। अब समय है कि हम इन देशों की अर्थव्यवस्था को समर्थन देना बंद करें। जी हां दोस्तों, गोयनका जी ने बिल्कुल सही कहा है। जब ये देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, तो फिर भारत को भी उनका साथ छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, भारत के इस कड़े रुख का असर अब दिखने लगा है। तुर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग्स में 60% की गिरावट देखी गई है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 60% बुकिंग्स कैंसिल, और तो और रद्दीकरण में 250% की वृद्धि हुई है। यानी जो लोग पहले से ही टिकट बुक करा चुके थे, वो भी अब अपना ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। दोस्तों, भारत ने तुर्की और अजरबैजान को साफ कर दिया है कि आतंकवाद का साथ देना उन्हें महंगा पड़ेगा। भारत सरकार, व्यापारिक समुदाय और आम जनता सभी मिलकर इन देशों के खिलाफ आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं। ये भारत की एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। ये संदेश दुनिया के हर उस देश तक पहुंचना चाहिए जो आतंकवाद को पनाह देता है। दोस्तों, भारत ने तुर्की और अजरबैजान के पाकिस्तान समर्थक रुख के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। यह एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सरकार, व्यापारिक समुदाय और आम जनता सभी मिलकर इन देशों के खिलाफ आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं। जुड़े रहें नया कदम के साथ, जहां हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और ताजा विषयों पर जानकारी प्रदान करते रहेंगे।